हाय फ्रेंड्स, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमें प्रूव करना है। सो क्या दिया हुआ है? कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। सो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सो कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। सो मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा। अभी जो 1 माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखना है, 1 माइनस कोस थीटा, इसको एज इट इज लिखना है। अब कोसेक थीटा को मैं फिर से 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें। सो एज इट इज लिख दिया हमने। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या लिखा? कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखा और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर यहाँ पे टेन थीटा होता है तो हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए आगे क्या करना है। 1 अपॉन साइन थीटा, इसको एज इट इज लिखना है और यहाँ पे इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बीच में प्लस है और ये फ्रैक्शन है। सो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है? जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, साइन थीटा। सो इसको एक बार लिखेंगे साइन थीटा और न्यूमरेटर्स को ओनली ऐड कर देना है, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और ये तभी करना है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस कोस थीटा ही आएगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखिए इसको एज इट इज लिख देना है, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे ये a है और बीच में माइनस है और ये कोस थीटा की जगह आप b लिख सकते हो। ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, इंटू अब यहाँ पे भी ये a है और बीच में प्लस का साइन है और ये कोस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? देखिए यहाँ पे ए की जगह पे पहले तो 1 लिखेंगे। सो यहाँ पे 1, ए की जगह पे 1 लिखा मैंने और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? कोस थीटा। सो बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? कोस थीटा। अब इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। अब देखिए डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसका रीजन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू 1। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो ये कोस स्क्वायर थीटा। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, सो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पहले से दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। सो 1 इज इक्वल टू 1। सो LHS इज इक्वल टू RHS। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।